हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है दिनेश। आप मुझे लैपटॉप रिपेयरिंग एवं लैपटॉप रिपेयरिंग की ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8800428011। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8800428011। ठीक है। सो फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, एवं साथ के साथ वीडियो कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इस दिवाली से हम लोग वीडियो कोर्सेज भी लॉन्च कर देंगे। आप चाहें तो अपने लिए वीडियो कोर्सेज अवेल कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। 50% ऑफ टोटल फ़ीस का 50% पे करके आप वीडियो कोर्स ले सकते हैं। और वीडियो कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आपको इन केस 2%, 4%, 5% लगता है कि नहीं, वीडियो कोर्स जो है इससे हम 100% सेटिस्फाइड नहीं हैं, या हम वीडियो कोर्स से 100% कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप रिमेनिंग 50% फ़ीस पे करके आप मेरा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या जूम ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना कि 50% पे करके वीडियो कोर्स अवेल कर सकते हैं, वीडियो कोर्स ले सकते हैं। वीडियो कोर्स आप कंप्लीट करने के बाद यदि आपको लगता है कि कुछ दिन के लिए आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी चाहिए, या आप 100% कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हो, कहीं दिक्कत है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई चीज़ें क्लियर करना है, आप रिमेनिंग 50% फ़ीस पे करके आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए इसी वीडियो में एक केस स्टडी भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये मैकबुक एयर 1466 का लॉजिक बोर्ड है, जिसमें फोल्डर पे क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा है। इसका मतलब कि हार्ड डिस्क नॉट डिटेक्टेड की प्रॉब्लम आ रही है, हार्ड डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। जब इस बोर्ड को ओपन किया है तो देखिए बहुत सारा इसमें दिख रहा है, डस्ट है, कोरोजन है, मॉइस्चर की वजह से कंपोनेंट गले हुए हैं। तो देखते हैं क्या पॉसिबल रीज़न है जिसकी वजह से हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही है। एक कॉर्नर से शुरू करते हैं, यहाँ से। सो आप देख पा रहे होंगे पहले ही इस वाले एरिया में, जो कि ये रैम से जनरली रिलेटेड है, यहाँ देख पा रहे हैं, मार्क कर लेते हैं इसको, ये एरिया। और ये मेरे पास बोर्ड व्यूअर है, एक बार देख लेते हैं ये किस चीज़ से रिलेट करता है। सर्चिंग पीडीएफ ये दिखा रहा है सीधे सीधे, आप देखिए इससे कनेक्टेड है, सीधे सीधे ये रैम से कनेक्टेड है। इसका हार्ड डिस्क से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। फिर भी हम इसको रिजॉल्व तो करेंगे ही, इस पोर्शन को रिपेयर किया जाएगा, लेकिन इसकी वजह से हार्ड डिस्क प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। दूसरा और देखते हैं, दूसरे इस साइड पे प्रॉपर है, यहाँ थोड़ा डस्ट ज़्यादा है। एक क्रिस्टल का एरिया होता है जो आपका मेन पीसीएच के क्लॉक के लिए क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है। इससे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इससे हार्ड डिस्क की भी प्रॉब्लम हो सकती है, इससे ट्रैक पैड की भी प्रॉब्लम हो सकती है, इससे कीबोर्ड की भी प्रॉब्लम हो सकती है। या क्योंकि ये अगर प्रॉपर क्लॉक सिग्नल जनरेट करके मेन प्रोसेसर को नहीं देगा, ठीक है, प्रोसेसर और पीसीएच को, तो प्रोसेसर और पीसीएच सही तरीके से काम नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन में रैंडम कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इट मे बी नॉट 100%, लेकिन हाँ पॉसिबल है कि इससे रिलेटेड हो सकता है। तो इसको क्लीन किया जाएगा। ठीक है। दूसरा, इसके बाद और देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। कहीं मॉइस्चर और दिख रहा है, ये बायोस से भी रिलेटेड होती है प्रॉब्लम। कई बार आप रॉन्ग बायोस राइट कर देते हैं, जिसके वजह से क्वेश्चन मार्क का या हार्ड डिस्क नॉट डिटेक्टेड का एरर आने लगता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्रीवियसली किसी के द्वारा राइट नहीं किया गया है। सो ये एरिया ओके है। फिर भी अगर लास्ट में जब हार्डवेयर को हमने पूरा कर लिया, उसके बावजूद अगर हमारा नहीं हुआ, तो एक बार हम बायोस को प्रोग्राम करके देखेंगे। बायोस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद हम देख रहे हैं आयो के आसपास, तो ये कुछ खास कोरोजन नहीं है, डस्टी है बोर्ड। इसको क्लीन कर लेंगे, अल्ट्रासोनिक कर लेंगे, तो ये जो डस्ट जो दिख रही हैं ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएगी। और इस एरिया में देखते हैं, जनरली हार्ड डिस्क डिटेक्शन के लिए ये वाली आईसी रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन इस आईसी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। चार्जिंग आईसी के ऊपर देखिए, दिखाता हूँ मैं इसको, ये चार्जिंग आईसी के ऊपर है, सर्चिंग पीडीएफ कर ली, ये देखिए, ये है एसएसडी से रिलेटेड आईसी। हमने कई बार प्रॉब्लम रिजॉल्व की है एसएसडी से रिलेटेड, और इस आईसी को रिप्लेस करके इस चीज़ को सॉल्व किया है। ओके।
सो इस आईसी के पास वैसे हमें कोरोजन दिख नहीं रहा है, लेकिन बाद में हम चेक करेंगे कि ये क्या आईसी प्रॉपर इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। सो यहाँ पे हमें काम करना होगा और भी देख लेते हैं। देखिए कुछ मार्क कोरोजन का यहाँ दिख रहा है, यहाँ ज़्यादा कोरोजन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कोरोजन दिख रहा है आपका। और ये एरिया किस चीज़ से रिलेटेड है ये देख लेते हैं। ये है IC U4000, यहाँ पे एक कॉइल दिख रही है आपका, और ये 3.3 वोल्ट SSD। ये पॉसिबल रीज़न हो सकता है पूरा का पूरा। मोस्टली चांसेस है कि यही वो एरिया है, डैमेज एरिया है, जिसके वजह से आपका SSD से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है। सो इसको पहले रिपेयर करते हैं। पहले तो हम इसी को रिपेयर करेंगे अपने डोनर बोर्ड का इस्तेमाल करके। जो भी एरिया यहाँ पे हमें डैमेज दिख रहा है, जो भी कंपोनेंट दिख रहे हैं, ये सारे ही हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं 1 2 3 4 कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट टोटल दिख रहे हैं। इन सारे कंपोनेंट को हम निकाल के बदल ही देंगे सीधे सीधे। देखिए जो मेन कॉइल है वही पूर्ण रूप से उसके पैड ही खत्म हो गए हैं। दूसरी फ्रेंड्स, कई बार लोगों का ये कंफ्यूजन है कि क्या सर आपका एप्पल रिपेयरिंग सिखाएंगे। तो उसका जवाब पहले एक ये है कि हाँ, लेकिन कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है एप्पल रिपेयरिंग से रिलेटेड। कोई केवल ऐसे लोगों का एडमिशन नहीं होगा जो ये बोलते हैं कि हमें केवल एप्पल रिपेयरिंग सीखना है, क्योंकि जो बेसिक्स लैपटॉप रिपेयरिंग नहीं कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता, एप्पल की रिपेयरिंग के लिए डायरेक्ट नहीं जा सकते। और एप्पल रिपेयरिंग में जनरली अभी तक का जो सक्सेस रेशियो है, अगर आप बोले तो 3 टाइप के एप्पल में चार्जर होते हैं, मैक्ससेफ 1, मैक्ससेफ 2 और टाइप C। तो मैक्ससेफ 1, मैक्ससेफ 2 के जो बोर्ड आते हैं उनकी रिपेयरिंग तो इजी टू रिपेयर है, मतलब रिपेयरिंग पॉसिबल है। और मैक्ससेफ जो आपका जो दूसरा चार्जर ये C टाइप का आया है, C टाइप के चार्जर बेस्ड जितने भी मदरबोर्ड आप देखेंगे 2017, 2018, 19, 20 तक के आए हैं। अब तो 2021 में दोबारा एप्पल ने भी वापस इस चार्जर पे रिटर्न आ गया है, ठीक है, मैक्ससेफ 2 पे वापस रिटर्न। अभी नए जो 2021 वाले मॉडल आएंगे ना, उसमें दोबारा ये चार्जर मिलेगा आपको। लेकिन मैं जो C टाइप बेस्ड जो लैपटॉप्स हैं उनकी रिपेयरिंग जो कह सकते हैं 50-50% है, ठीक है। और कई लैपटॉप तो ऐसे जैसे 1989 और 2019, 2020 के कई सारे मॉडल्स ऐसे हैं कि जिनकी तो रिपेयरिंग में लगभग 10% सक्सेस रेशियो, 10% सक्सेस रेशियो। बाकी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, 50% पॉसिबल कह सकते हैं। इनमें तो ज़्यादा है, इन पे 75-80% चांसेस हैं रिपेयरिंग का, इन दोनों चार्जर बेस्ड। और C टाइप में थोड़ा रेशियो कम है, ठीक है। सो इसके लिए जब तक कंप्लीट सोल्यूशन नहीं आ जाता तब तक ये नहीं कह सकते कि हम एप्पल से रिलेटेड स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, नहीं। लेकिन हाँ, हम लोगों के पास भी डेली के 2-4 एप्पल के बोर्ड्स आते हैं जिनमें हम लोग रिपेयर कर रहे हैं। इनका अच्छा रेशियो है, 80% का रेशियो है, इनका 50% का रेशियो है रिपेयरिंग। लेकिन ये वही तभी पॉसिबल है जब आपको बेसिक्स आता हो, जब आप नॉर्मल लैपटॉप को रिपेयर करना जानते हैं, उनको हैंडल करना जानते हैं, आप टूल्स को हैंडल करना जानते हैं, तो रिपेयरिंग पॉसिबल है। अदरवाइज डायरेक्ट अगर आप सोचें कि एप्पल की रिपेयरिंग सीखना है तो वो हम लोग रिकमेंड नहीं करते, और ना ही हमारे पास कोई एप्पल से रिलेटेड स्पेशल ट्रेनिंग क्लासेस हैं, ठीक है। सो अगर आपको ट्रेनिंग करना है तो फुल ट्रेनिंग करना ही होगा, आपको टाइम देना होगा। और आए दिन मुझे ऐसी कॉल आती है कि बिजनेस कर रहे हैं लोग, जॉब कर रहे हैं, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है और सीखना भी चाहते हैं। तो ऐसे लोग प्लीज़ मुझे कॉल ना करें कि जिनके पास टाइम ही नहीं है,
ठीक है। ऑफिस भी है, मतलब वीकेंड में ऐसा बोल दिया जाता है कि ऑफिस पे वो ऑफिस ज्वाइन कर रखा है, ऑफिस को उनको करना भी है, और वीकेंड में संडे को क्लास करना चाहते हैं। तो संडे को उसके बजाय हम लोग कहते हैं कि पहले आप वीडियो कोर्स कर लीजिए, उसके बाद जूम क्लासेस कर लीजिए, और फिर बाद में 2-4-10 दिन के लिए आप कंप्लीटली छुट्टी लेकर 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अगर इसके लिए भी टाइम नहीं है तो फिर टाइम अपना भी वेस्ट मत करिए, मेरा भी टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। फालतू का आप मतलब देखिए, पढ़ने के लिए अगर टाइम नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसी पुड़िया नहीं है, कोई ऐसा बाबा जी का मंत्र नहीं है मेरे पास, ठीक है, कि मैं कोई पुड़िया या कोई भभूत खिला के या कोई पुड़िया में दवा घोल के मिला दूँ और आप सीख जाएं, पॉसिबल नहीं है। कम से कम आपको 3 महीने जो है ना कॉन्सेप्ट को समझने का, 3 महीने अपना प्रैक्टिस करने का, 3 महीने एक्सपीरियंस, तब जब मतलब टोटल 9 से 10 महीने या 1 साल तो लगता ही लगता है। एक अच्छे लेवल की ट्रेनिंग के लिए आपको 1 साल देना ही पड़ता है, ठीक है। आप ये हो सकता है कि स्टार्टिंग के 3 मंथ हमारे साथ ले लें, बाकी के जो टाइम्स है वो आप अपने सेटअप पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि बिल्कुल भी टाइम नहीं है और आप शॉर्टकट कोई जादू मंत्र हो और आप रिपेयरिंग सीख जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप अपना पैसा वेस्ट करेंगे और हमारा टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनके पास टाइम नहीं है वो कृपया एडमिशन ना लें और फालतू का टाइम वेस्ट ना करें, ठीक। चलिए, ये तो फिलहाल हमने देखा कि ये कंपोनेंट ही पूरे गड़बड़ हो चुके हैं। एक कैपेसिटर और इसको छोड़ ही देते हैं, ये काम चल जाएगा। अभी कई कॉल्स ऐसी आने लगी हैं कि सर हम जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ सीखना चाह रहे हैं, केवल संडे हम संडे को हमारी ऑफिस ऐसे ही बंद होती है, नेहरू ये कॉम्प्लेक्स ही पूरा बंद होता है, नेहरू प्लेस मार्केट बंद होती है, ठीक है। तो उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप वीडियो कोर्स पहले कर लो, 3 महीने वीडियो कोर्स कर लो, या पहले जूम क्लासेस कर लो आप, क्योंकि जूम क्लासेस की टाइमिंग ही हमने बनाई है रात में 9 के बजे के बाद का है और सुबह में ऑफिस टाइम से पहले का, ठीक है। तो उसको ज्वाइन करके सीख सकते हैं और लोग सीख भी रहे हैं, ऐसा नहीं, अराउंड द वर्ल्ड से लोग हैं मेरे पास स्टूडेंट, ऑल ओवर वर्ल्ड से स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। कनाडा हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, घाना हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, इंग्लैंड हो गया, अलग अलग कंट्री से लोगों ने ज्वाइन किया है। वो अपने आप को टाइम मैनेज करके क्लास कर ही रहे हैं और उनका भी पॉजिटिव फीडबैक है कि नहीं, हम काम कर पा रहे हैं, जो चीज़ों क्लासों को रेगुलर कंटिन्यूस करने पे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हम काम कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तभी हम लोग एडवाइस कर रहे हैं। और उसके बाद भी ऑप्शन है कि अगर आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन की, उसके बाद भी समझ नहीं आया पूरा, तो आप ऑफलाइन दोबारा टाइम दो। हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे हैं, हाँ, लेकिन आपका एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं। लेकिन अब आपके पास टाइम भी नहीं है तो पॉसिबल नहीं, ठीक है। टाइम होना ज़रूरी है, ओके। क्योंकि हम लोगों को अभी टाइम लगा भाई, 2012 से लगे पड़े हैं, 2012 से पहले कार्ड लेवल काम किया, फिर 2017 से लगातार चिप लेवल में काम कर ही रहे हैं, एवरीडे सीख ही रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ सीखना होता है हमें। हम लोगों को भी नहीं कॉन्फिडेंस होता है 100% कि हम आपको बोल सकें कि नहीं, हाँ हम 100% सीख गए। 100% नाम की या परफेक्ट नाम की या परफेक्चुअल मशीन नाम की कोई चीज़ नहीं है। साइंस भी ये कहता है, मेरे हिसाब से नहीं, साइंस के हिसाब से। ये कमल सर, ये Here is my brush. ड्रिल मशीन IP मेरा खत्म हो गया, देंगे? हाँ डाल दो, अभी लाया ऊपर से लाया। ड्रिल मशीन उधर है क्या? नहीं सर, बाहर है, आई थिंक नहीं है। ड्रिल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये साफ करने के लिए।
ये कौन सा आईपी है भाई? अरे अंकुर, ये क्या दिया आपने? ये ऊपर से लाया है अभी। अंकुर इधर आइए। ये वो दे दिया है। आपने अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग वाला दे दिया? दिया नहीं ना, ये तो फोन डाल दिया उसने। यही लाया ना आपने ऊपर से। मैं मना क्यों नहीं, ये तो डाला नहीं, तो इसी को दिखाया। ये नहीं डालना है भाई। इससे मैंने डाला नहीं था। मुझे लगा ऊपर से लाया और वही डालने का है। ये मैं दिखाया नहीं, मेरे को उन्होंने दिखाया, मैंने मना कर दिया कि वो तो हमें चाहिए लिक्विड, हमारा लिक्विड खत्म हुआ है ना। ठीक है, दोनों को अलग अलग करके तुम पानी दो, पानी दो, पानी। देखिए लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना भी एक भरोसे की बात है। और ये होता है कि अगर आप इतना भरोसा है कि हम आपको सिखा सकते हैं, तभी हम सिखा पाएंगे आपको। और जितना सिखाया जाता है उस नॉलेज पे अगर भरोसा है, तभी आप काम कर पाएंगे। ठीक है, होता क्या है, जितना हम लोगों को पता है वो पूरा सिखा रहे होते हैं बच्चों को, और उसी नॉलेज के साथ हम काम कर पा रहे होते हैं, और वो काम नहीं कर पा रहे होते क्योंकि वो उस नॉलेज पे भरोसा नहीं कर पा रहे होते हैं। अगर बाई द वे उस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं तो नहीं कर पाते हैं रिपेयरिंग, और जो कर ले जाते हैं वो कर ही रहे हैं अच्छा रिपेयरिंग। ये तो आईपी सही नहीं है। ये यहाँ पे आईपी लगने की वजह से। कमाल सर, अपनी आईपी की बॉटल दीजिएगा। वही सर हो सकते हैं। कमल सर, आपके इसमें कौन सा है? मुर्गा है ना? मुर्गा आपकी बॉटल का हालत क्या हो गया कमाल सर? बस इसमें है।
सोल्डरिंग वायर भी सही नहीं। हमारा आईपी तो खत्म हुआ ही हुआ है, जो सोल्डरिंग वायर है वो भी सही नहीं चल रहा है। ऊपर से लोग सीख भी रहे हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे कनेक्टेड है, इस कैपेसिटर कनेक्टेड है यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला इससे कनेक्टेड है, ऊपर हो गया है ये, ठीक। ये भी खराब है। और क्या देखा तुमने खराब? और क्या हुआ है? रैम स्लॉट क्यों हुआ है?
फिर रैम एरियस है, अभी तो ख़राब नहीं है लेकिन फ्यूचर में प्रॉब्लम देंगे ही देंगे। जो पहले ख़राब निकाला हमने, इसको ऐसे रखना होगा। ठीक है, सेकंड ये ये अगर इसको ये समझ लीजिए बंद होने ही वाला था, नो डिस्प्ले कंडीशन में होने वाला था। नो डिस्प्ले से पहले हार्ड डिस्क डिटेक्ट की, लेकिन कुछ दिन में ये नो डिस्प्ले में चला जाता है अगर ये सारी चीज़ें जो है ख़राब हैं। अगर हम केवल हार्ड डिस्क रिपेयर करके दे दें और कुछ ही दिन में दोबारा क्या हो जाएगा, नो डिस्प्ले, तो ही कस्टमर को प्रॉब्लम होती है कि अभी तो हमने रिपेयर करवाया था फिर से प्रॉब्लम आ गई। हालांकि कई बार ये समझना चाहिए कि जो प्रॉब्लम हमने रिजॉल्व किया है उससे रिलेटेड दोबारा आप रिक्लेम कर सकते हैं, है ना। प्रॉब्लम रिजॉल्व की किसी और की और किसी दूसरे प्रॉब्लम के लिए आपको दूसरे प्रॉब्लम के लिए रिक्लेम नहीं कर सकते। यहाँ से निकाल लेते हैं।
ठीक है, ये बोल्ट था। इसके बाद यहाँ से क्लीन करने की जगह है। ठीक है, यहाँ पे ये भी एरिया ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, फिर इसको अल्ट्रासाउंड करेंगे। ओके। ठीक है? इसके लिए इसकी हार्ड ड्राइव दीजिएगा। अपनी वाली वहाँ पे, ये हाँ वो आगे। हार्ड ड्राइव हो गई। हाँ है ना। अभी भी क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा है। ठीक है, सो जो एरिया हमने रिपेयर किया था, क्या यहाँ 3 वोल्ट आ रहा है? तीन वोल्ट आ रहा है। इसमें एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन मार्क का। जो भी फिजिकल प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व किया, जिसके वजह से अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। सो देखते हैं नेक्स्ट। इस आईसी के लिए चेक कर लेते हैं। इन दोनों की यहाँ रजिस्टर गलत सा लग रहा है।
एक्सरसाइज सिंपल तीन नंबर ये, तीन नंबर दो, नंबर तीन, नंबर तीन पे SSD रीसेट हेल्थ वोल्टेज कम आ रही है। और नंबर चार, ठीक है। तीन नंबर वोल्टेज पूरा है। ये तो देख रहे हैं।
चांस कम लग रहा है क्योंकि ऊपर थोड़ा ब्लर दिख रहा है। ऊपर नहीं दिख रहा। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे,
इससे रिलेटेड हमने पहले भी वीडियोस बना रखी है, या एक बार दूसरे बोर्ड से कंपेयर कर लेंगे। दूसरा बोर्ड दीजिएगा, स्टॉप कर लेंगे। वोल्टेज ड्रॉप होनी नहीं चाहिए, जो यहाँ वोल्टेज आ रहे हैं ना 3.3, ये वोल्टेज यहाँ पहुँचनी चाहिए, लेकिन ड्रॉप हो जा रही है। काम करते हैं, इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं। अब वोल्टेज आ रही है, तो ये डायरेक्ट ही कर दिया हमने। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा। नहीं वो अभी एक बार दूसरी हार्ड ड्राइव दीजिए। ठीक है, कस्टमर किट दे देता हूँ। ये अपनी हार्ड ड्राइव है। वो अपने वाली। अच्छा, ये अपनी है। कस्ट समझ सकते हैं। डिटेक्ट हुए। ठीक है, सो पिन नंबर 7 की जो वोल्टेज है क्लॉक की, वही मिसिंग। इसको एक बार अल्ट्रासाउंड करवा देते हैं। ओके। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि ये जो आईसी थी, फाइनली कई चीज़ें हम लोगों ने तो रिजॉल्व की। हालांकि एक कॉयल वाला पोर्शन जो 3.3 वोल्ट PP3V3 SSD के लिए जो है, ये पूरा एरिया डैमेज था, इसको रिपेयर किया। ये आईसी भी हमने रिप्लेस की, फिर भी यहाँ पे कि एक जो वोल्टेज है 7 नंबर के पिन क्या हो रही थी, ड्रॉप कर रही थी, जिसको डायरेक्ट किया हमने। उसके बाद हमारी हो सकती है, हमारी टेस्टिंग वाली हार्ड ड्राइव भी डिटेक्ट नहीं की, लेकिन फिर दोबारा फिर क्लाइंट की हार्ड ड्राइव लगाई हमने, तो वो डिटेक्ट करने लगी। क्योंकि इतने के बाद डिटेक्ट करती कई बार हमारे पास ये रही, हो सकता है ना डिटेक्ट करे। टेस्टिंग में कि हो सकता है बैड हो।
ओवरऑल क्लाइंट की हार्ड ड्राइव वर्क करनी चाहिए, हमारी करे या ना करो। ना करे। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।